हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश। और हम लोग पिछले क्लास में ब्लड के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। तो ब्लड का जो बेसिक होता है, बेसिक नॉलेज, वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। और इस क्लास में हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि ब्लड जो होता है दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। ब्लड जो है दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। एक भाग हो गया प्लाज्मा, एक क्या हो गया? प्लाज्मा। और एक भाग क्या होता है? एक भाग होता है प्लाज्मा और एक भाग क्या होता है? रक्त कणिकाएं होता है। क्या होता है? रक्त कणिकाएं होता है। क्या होता है? रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्लाज्मा में कितना परसेंट होता है टोटल ब्लड का? 55% होता है। कितना परसेंट? 55%। और कणिकाएं, कणिकाएं जो होता है उसका 45% होता है। कितना होता है? 45%। इसमें कणिकाएं में हम लोग को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या पढ़ना होता है? प्लेटलेट्स पढ़ना होता है। क्या? प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु पढ़ना होता है। क्या होता है? बिंबाणु। इसमें हम लोग ब्लड को दो भागों में, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं में हम लोग दो भागों में ब्लड को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उसमें प्लाज्मा 55% होता है और कणिकाएं 45% होता है। और 45% में आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है और प्लेटलेट्स रहता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लाज्मा प्लाज्मा जो होता है रक्त का, यानी टोटल रक्त का लगभग 55% होता है। कितना परसेंट? 55% होता है। कितना? टोटल ब्लड का प्लाज्मा जो होता है लगभग 55% होता है। कितना? 55%। और प्लाज्मा लिक्विड अवस्था में होता है। किस अवस्था में? लिक्विड होता है, यानी तरल अवस्था में होता है। क्या होता है? तरल अवस्था में। प्लाज्मा जो है तरल अवस्था में होता है। और प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी, यानी वाटर। वाटर जो है 90 से 92% पाया जाता है प्लाज्मा में। टोटल प्लाज्मा का कितना भाग है? 55%। और 55% में से 90 से 92% पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। और प्रोटीन जो होता है 7 से 8% पाया जाता है। कितना? 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन, अब देखते हैं कौन कौन सा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन सा प्रोटीन? तो एक प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है और एक एल्ब्यूमिन पाया जाता है। और सारा प्रोटीन पाया जाता है इसमें, जैसे कि हो गया थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिन हो गया और एगो फाइब्रिनोजन हो गया। इसी तरह से ये सब प्रोटीन पाया जाता है। अब देखते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है 7 से 8%, उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये सब भी इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है और मिनरल्स भी पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। क्या मात्रा? कम मात्रा में, लगभग 1% में पाया जाता है ग्लूकोज और मिनरल्स पाया जाता है। और प्रोटीन 7 से 8% में पाया जाता है। उसमें सबसे मेन प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन होता है। क्या होता है? फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन होता है। और सारा प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, ये सब प्रोटीन क्या होता है? पाया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाया जाता है और प्लाज्मा में क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है या थक्का बनाता है, तो कौन सा प्रोटीन आ जाएगा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है
रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, यानी रक्त को थक्का बनाता है। कौन सा प्रोटीन? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन। उसी तरह से एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का क्या काम है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में क्या करता है? सहायता करता है। यानी कोई भी रोग अगर शरीर में प्रवेश करता है, यानी शरीर में कुछ होता है, तो कोई भी रोग होता है तो उसमें एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी का मेन काम क्या है? रोगों से लड़ने की, रोगों से क्या करता है? लड़ता है। कोई भी रोग है उससे क्या करता है? लड़ता है। वही एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, यानी एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड को क्लोटिंग करवाता है। क्या करता है? ब्लड को क्लोटिंग करवाता है, यानी रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। और प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा किस कलर का होता है? तो प्लाज्मा हल्का पीले रंग का होता है। प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का होता है। और हल्के पीले रंग का होता है, प्लाज्मा कैसे रंग का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। और हल्का पीला रंग है वो किसके कारण होता है? तो प्लाज्मा में एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट? तो बिलीरुबिन पिगमेंट। और बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण ब्लड जो है, अरे प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है। और ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है, बिलीरुबिन पिगमेंट कहाँ पे बनता है? तो लीवर में बनता है। कहाँ पे बनता है? लीवर में। लीवर में स्रावित होता है बिलीरुबिन पिगमेंट। क्या होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट। और बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा जो है हल्का पीले कलर का होता है। क्या होता है? हल्का पीले कलर का होता है। अब देखते हैं कि प्लाज्मा का ऑल ओवर प्रमुख काम क्या है, प्लाज्मा का मेन काम क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? रक्त को थक्का जमाता है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है किस में कौन सा चीज में पाया जाता है? तो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो मेन काम प्लाज्मा के क्या है? रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, यानी प्लाज्मा रक्त को थक्का जमाता है। और उसके बाद एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का क्या काम है? तो प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, यानी एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनाता है कौन सा प्रोटीन? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है? तो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो मेन बात प्लाज्मा का क्या काम है? तो प्लाज्मा का काम है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में सहायता करता है, यानी एंटीबॉडी बनाने में सहायता करता है। कौन? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में कौन बनाता है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और मेन काम क्या है? गैसों का परिवहन करने में क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? गैसों का परिवहन करता है। गैस का जो होता है, जो भी ऑक्सीजन जाता है और सारा जो गैस रहता है वो क्या करता है? वो शरीर में परिवहन करता है, यानी ले जाता है। उसके बाद अब देखते हैं कि सीरम, सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में भी सीरम पाया जाता है। प्लाज्मा में एक भाग होता है सीरम। तो सीरम क्या कब होता है? कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर निकाल देते हैं प्लाज्मा में से, तो जो शेष भाग बचेगा वो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। क्या बचेगा? सीरम। क्या बचेगा? सीरम। सीरम प्लाज्मा से, प्लाज्मा टोटल प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन, केवल फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर निकाल देते हैं तो शेष भाग जो बचता है वो सीरम बचता है। क्या बचता है? सीरम बचता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर देते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? तो 55% होता है। 55 से 60%, 55 से 60%, लेकिन 55% से 60% प्लाज्मा होता है टोटल ब्लड का। और ब्लड, अरे प्लाज्मा कैसा होता है? तो लिक्विड पदार्थ होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। प्लाज्मा लिक्विड अवस्था में होता है। और प्लाज्मा का कैसा रंग होता है? तो प्लाज्मा का हल्का पीले रंग होता है। और हल्का पीले रंग किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन एक पिगमेंट पाया जाता है। बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का होता है। और बिलीरुबिन पिगमेंट कहाँ पे बनता है? बिलीरुबिन पिगमेंट कहाँ पे बनता है? तो यकृत यानी लीवर में बनता है। किसमें बनता है? लीवर में। और प्लाज्मा, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। कितना? 90 से 92% पानी पाया जाता है। और उसके बाद प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। और प्लाज्मा में प्रोटीन
7 से 8% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गया और एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, ये सब सारा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रोटीन है वो कौन सा है? फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है कि ब्लड को क्लॉटिंग करवाता है। क्या करता है? ब्लड को क्लॉटिंग करवाता है, यानी ब्लड को रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। और उसी तरह से एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। और उसके बाद देखते हैं कि प्लाज्मा हल्का पीले रंग का होता है। उसके बाद टोटल ऑल ओवर प्लाज्मा का काम क्या है? तो रक्त को थक्का जमाता है और गैस को परिवहन करता है और क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है। अब देखते हैं सीरम प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन निकाल देते हैं, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष भाग जो बचता है वो क्या रहता है? प्लाज्मा बचता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं में आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और क्या? प्लेटलेट हो गया। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।